हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोगों का स्वागत है शिवराज सिंह लेक्चर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की फिजिक्स में अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है और इसका सूत्र क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभिकेंद्रीय बल पढ़ने से पहले थोड़ा आप लोगों का पढ़ना पड़ेगा कि बल लगाने से गति होती है। बल लगाने से गति होती है। वेग की दिशा में परिवर्तन हो तो वेग में परिवर्तन माना जाएगा। तो बल लगाने से गति होती है। अगर किसी भी वस्तु में अपन लोग बल लगाते हैं तो वो गतिशील हो जाती है, आगे की ओर बढ़ती है। तो वेग की दिशा में परिवर्तन हो तो वेग में परिवर्तन माना जाएगा। तो इसके लिए अभिकेंद्रीय बल के लिए अपन लोग पढ़ते हैं अभिकेंद्रीय त्वरण। तो अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होता है? तो वेग की दिशा में परिवर्तन, वृत्त में वेग की दिशा में परिवर्तन। एक वृत्त है, कोई वस्तु है, वो वृत्त में घूम रही है। तो वेग की दिशा में परिवर्तन, इसका मतलब होता है अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण इसको AC से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, AC बराबर ओमेगा स्क्वायर R। ठीक, तो जो अभिकेंद्रीय त्वरण है उसकी दिशा हमेशा जो है कि केंद्र की ओर होती है। हमेशा केंद्र की ओर होती है। किसकी ओर होती है? केंद्र की ओर। अब हम एक महत्वपूर्ण नोट लिखेंगे। दुनिया में कोई त्वरण हो, त्वरण हो चाहे ना हो, लेकिन अभिकेंद्रीय त्वरण जरूर होगी। अभिकेंद्रीय त्वरण जरूर होगी। ठीक है, इसको रिपीट करेंगे कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण है, दुनिया में कोई त्वरण हो चाहे ना हो, लेकिन अभिकेंद्रीय त्वरण जरूर होगी। तो और जो अभिकेंद्रीय त्वरण है इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है। तो ये मतलब कोई वस्तु जब घूमेगी तो केंद्र की ओर उसकी दिशा होगी। कहाँ की ओर होगी? केंद्र की ओर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, समझ में आया? ठीक, अब इसके आगे देखते हैं। दिशा को बदलने के लिए किसी ना किसी बल की आवश्यकता होगी। ठीक, तो अभिकेंद्रीय त्वरण अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होती है। क्या होती है? जो दिशा है, दिशा को बदलने के लिए किसी ना किसी बल की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अभिकेंद्रीय त्वरण अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होती है। तो इसको दोबारा से रिपीट करेंगे। अपन लोगों ने क्या पढ़ा? बल लगाने से गति होती है। ठीक है, तो बल की दिशा में परिवर्तन अगर होता है तो वेग में परिवर्तन माना जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा अभिकेंद्रीय त्वरण। तो वेग की दिशा में परिवर्तन, अगर कोई वृत्त में वस्तु घूमती है तो वेग की दिशा में परिवर्तन, सीधा वेग की दिशा में परिवर्तन, इसका मतलब है अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको AC से डिनोट करते हैं। एक फॉर्मूला है AC बराबर ओमेगा स्क्वायर इंटू R।
ठीक है। तो दुनिया में कोई त्वरण हो चाहे ना हो, लेकिन अभिकेंद्रीय त्वरण जरूर होगी, ठीक है। तो दिशा को बदलने के लिए किसी ना किसी बल की आवश्यकता होती है। इसके बाद जो है कि अभिकेंद्रीय बल के कारण अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो अभिकेंद्रीय बल के कारण अभिकेंद्रीय त्वरण उत्पन्न होती है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण वेग की दिशा में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। अभिकेंद्रीय त्वरण वेग की दिशा में परिवर्तन कर रहा है, और दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु घूमेगी, ठीक है। तो हम लोग इसी को नोट कर लेंगे। अभिकेंद्रीय बल के कारण अभिकेंद्रीय आ रही है, उत्पन्न हो रही या आ रही है, ठीक है, बात बराबर है। तो अभिकेंद्रीय त्वरण वेग की दिशा में परिवर्तन कर रहा है, ठीक है। तो दिशा में जब परिवर्तन होगा, तो वस्तु घूमेगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है कि ये वस्तु घूमेगी। आप लोगों को जैसे जो AC मतलब अभिकेंद्रीय त्वरण जो होती है, अभिकेंद्रीय त्वरण इसकी दिशा केंद्र की ओर होती है, ठीक है, केंद्र की ओर होती है, ठीक है, केंद्र की इसकी दिशा होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे अभिकेंद्रीय बल का मान। तो अभिकेंद्रीय बल का मान, ठीक। तो आप लोगों ने पिछली क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, F = m × a, ठीक है। तो अपन लोगों ने अभी हाल पीछे पढ़ा है कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण है उसका फॉर्मूला क्या होता है, और जो दो फॉर्मूला होते हैं उसका ये भी होता है और इसका v² r भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लोग जो अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है उसको देखेंगे। इसको FC से प्रकाशित करते हैं। FC बराबर जो A है, m तो m ही द्रव्यमान ही रहेगा, जो A है A की जगह पर अपन लोग v² r रख देंगे। तो क्या है, v² r, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। तो अब अपन लोग एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट देखेंगे, तो इसको मोटी बात में आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसका नोट है, जब कोई वस्तु r त्रिज्या के वृत्त में v वेग से गति करती है और उसका द्रव्यमान m है, तो केंद्र की तरफ बल लगता है, उसका नाम है अभिकेंद्रीय बल, ठीक। उसका क्या नाम है, अभिकेंद्रीय बल। तो मोटी बात में ये नोट कर लीजिए, जब भी कोई वस्तु r त्रिज्या, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या r है, त्रिज्या के किसी वृत्त में v वेग से गति करती है, तो उस वस्तु का द्रव्यमान m को केंद्र की तरफ एक बल लगता है, और उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। क्या है, अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। इसको अपन दोबारा से रिपीट करेंगे। जब भी कोई वस्तु है जो
आर त्रिज्या के किसी वृत्त में भी वेग से गति कर रही है और उसका द्रव्यमान m है, तो केंद्र की तरफ जब वो घूम रही है वृत्ताकार में, तो केंद्र की तरफ बल लगेगा और उस बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। इसको जो है कि नोट कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद जो अपन लोग देखेंगे जो नोट है, नोट नंबर 2, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे कि अभिकेंद्रीय बल वास्तव में कोई बल नहीं होता, ठीक है। क्या? अभिकेंद्रीय बल वास्तव में कोई बल नहीं होता, परंतु सिचुएशन के हिसाब से इसके जो है कि दूसरे बल इसकी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो दूसरे बल इसकी भूमिका निभाते हैं, तो लिखेंगे अपन लोग अभिकेंद्रीय बल कोई बल नहीं होता, ठीक। हाँ, सिचुएशन जो भी है, सिचुएशन के हिसाब से दूसरे बल इसकी भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात मैं बोल रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, नोट करके अच्छे से लाइन कीजिए इसको, ठीक है। तो सुनो, इस दुनिया में प्रिंसिपल नाम का कोई बंदा नहीं होता, ठीक है। प्रिंसिपल नाम का कोई बंदा नहीं होता। प्रिंसिपल एक पोस्ट होती है, उस पोस्ट के ऊपर जो भी बंदा बैठता है उसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी उस पोस्ट पर बैठेगा वही प्रिंसिपल होगा, तो ठीक है। आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? जो प्रिंसिपल है, इस नाम का कोई बंदा नहीं होता, इसकी पोस्ट पर जो बैठता है उसी को हम जो है कि प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार अभिकेंद्रीय बल वास्तव में कोई बल नहीं होता, ठीक है। अभिकेंद्रीय बल वास्तव में कोई बल नहीं होता, इसकी जो भूमिका निभाता है उसी को हम जो है कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद अपन लोग दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे सूरज के चारों तरफ पृथ्वी कई सालों से घूम रही है, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, गोल 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 गोल, यहाँ पे जैसे सूर्य है, ठीक है, और ये पृथ्वी, तो ये जो है कि इसका चक्कर लगा रही है इस प्रकार से, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो वृत्तीय गति, अब घूम रही है तो क्या होगी? वृत्तीय गति, ठीक है, वृत्तीय गति, ठीक है। वृत्ताकार गति का मतलब अंदर की ओर एक बल लग रहा है, जो एक वृत्ताकार गति करवा रहा है, वही बल अभिकेंद्रीय बल होता है। वृत्ताकार गति का मतलब होता है अंदर की ओर एक बल लग रहा है जो एक वृत्ताकार गति करवा रहा है, उस बल को कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। यहाँ तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे वाले पेज पे देखते हैं, ठीक है। 3, 2, 1, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो अंदर की तरफ एक बल लगता है, वो बल है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। दोबारा से रिपीट करेंगे। जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो अंदर की तरफ एक बल लगता है, वो बल होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल अंदर की ओर लग रहा है, अंदर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होगा अभिकेंद्रीय बल के। तो जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमते हैं, ठीक है। किस कक्षा में घूमते हैं? वृत्ताकार, वृत्ताकार कक्षा में जो कि इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ठीक है। इसके माध्यम से समझाएंगे हम आपको।
ठीक है, घूमते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में जो आकर्षण बल होता है वो होता है कूलाम बल। कौन सा बल होता है? कूलाम बल। ठीक है, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि जो कूलाम बल है वो जो है कि अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभा रहा है। किसकी भूमिका निभा रहा है? अभिकेंद्रीय बल की भूमिका निभा रहा है। ठीक, तो आप लिंक कर पा रहे होंगे इस टॉपिक को। एक कक्षा 11 की वीडियो है अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो अब आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। ठीक है, तो आप इसका पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से अभिकेंद्रीय बल का मान अपन लोगों ने निकाला था। ठीक है, तो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से अपन लोगों ने देखा था अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, तो बल लगाने से गति होती है और बल की दिशा में परिवर्तन हो तो वेग में परिवर्तन माना जाएगा। अगर बल में जो वेग की दिशा में परिवर्तन होता तो वेग में परिवर्तन माना जाएगा। इसके बाद अपन लोगों ने पढ़ा अभिकेंद्रीय त्वरण। ठीक है, इसको AC से प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र ω² होता है। ठीक है, और दिशा को बदलने के लिए किसी न किसी बल की तो आवश्यकता होती ही है। ठीक है, तो उस बल को जो है कि जो अभिकेंद्रीय त्वरण है अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न होती है। यहाँ से अपन लोगों ने अभिकेंद्रीय बल का मान निकाला था। तो अपन ने पहले कक्षा 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो F बराबर होता है m×a। ठीक है, तो यहाँ से अपन लोगों ने इसका मान रख दिया तो यहाँ से निकला है। ठीक है, तो इसके बाद जब भी a अपन लोग इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। जब भी कोई वस्तु जो कि r त्रिज्या के किसी वृत्त में भी वेग से गति करती है और उसका जो द्रव्यमान m है, तो केंद्र की तरफ एक बल लगता है, उस बल का नाम है अभिकेंद्रीय बल। क्या है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, और फिर अपन लोगों ने दूसरी मोटी बात देखी थी, वो थी अभिकेंद्रीय बल कोई बल नहीं होता। ठीक है, परंतु सिचुएशन के हिसाब से दूसरे बल इसकी भूमिका निभाते हैं। जिस प्रकार से अपन लोगों ने प्रिंसिपल वाला देखा था कि कोई भी प्रिंसिपल नाम का कोई बंदा नहीं होता, लेकिन पोस्ट होती है, तो जो भी उस पर बैठता है वो प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, तो इस पूरे का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू।